Class 5th, good morning. Yesterday we have done the exercise up to page number 42. So, remaining exercise we will do it today. So, before starting the exercise, I would like to tell you what are helping verbs. Introduction of helping verbs, as you can see in your screen. Helping verb is a verb that helps another verb इन अ सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, सॉरी वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं दूसरे वर्ब की. द हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब. जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा याद रखिए मेन वर्ब से पहले आएंगे. मेन वर्ब से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. The helping verb are used before verbs that ended in ed और ing. और जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो वर्ब्स के पहले आते हैं. और वो एंड कैसे होते हैं? बिफोर वर्ब्स दैट एंडेड. और किसके पहले आते हैं? जो वर्ब्स ed और ing में एंड होते हैं उनके पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं. ध्यान से सुनो बच्चों, जो भी वर्ब्स ed और ing से एंड होते हैं उनके पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं. जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल. अब इसमें राम तो नाउन हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा मेन वर्ब है. क्यों? जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ing और ed जिसमें एंड होगा उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज करना होता है. जहां पर जिस वर्ब की एंडिंग ed और ing से होती है वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. अगर हमने लिख दिया राम गोइंग, है ना, तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. लेकिन हम सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें वर्ब का यूज करेंगे. इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और वो मेन वर्ब से पहले ही यूज करते हैं. आई बात इतनी समझ में? आप कौन कौन से हैं वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब्स के आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज एक्सेट्रा आर द हेल्पिंग वर्ब्स. अब ये जो है इज, एम, आर, वाज, हैड, हर, ये सारे ही हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अब हम पढ़ेंगे कि इन हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करते हैं. अब आप ये अपनी स्क्रीन पे यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन अ चार्ट. सो अब इस चार्ट को आप देखिए. इस चार्ट से पता चल जाएगा कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे. जैसे आई, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, जैसे आपने फोर्थ में टेंसेस पढ़े होंगे, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, डू, एम, हैव, तो इसके साथ क्या आएगा? आई डू, आई एम, आई हैव. पास्ट में डू का क्या हो जाएगा? डिड. आई डिड, आई वाज, आई हैड. फ्यूचर आई शैल. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है. अब इसी तरह से ही, शी, इट सिंगुलर है. अब इसमें ही इज, he does, he has, she is, she does, she has, it is, it does, it has. तो ये सिंगुलर हो गए और पास्ट प्रेजेंट में हो गए. अब यही चीज हम पास्ट टेंस में करेंगे तो he did, she did, it did, he was, she was, it was, he had, she had, it had. और फ्यूचर में हो जाएगा सबके साथ he, she, it के साथ will. अब यू, दे, प्लूरल जहां पर यूज करेंगे तो यू और दे आएगा, तो उनके साथ यू डू, यू आर, यू हैव. दे के साथ दे डू, दे आर, दे हैव. प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में जब हम बोलेंगे यू डिड, यू वर, यू हैड. प्लूरल में दे डिड, दे वर, दे हैड. और फ्यूचर में यू विल, दे विल. जब वी के साथ हम यूज करेंगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कैसे यूज करेंगे? वी डू, वी आर, वी हैव, प्रेजेंट टेंस. we did, we were, we had, past tense. we shall, future tense. तो ये हमारा चार्ट है जैसे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड्स को, किस तरह से यूज करेंगे. ओके. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो जब आप आगे से जब भी कोई सेंटेंस बनाओगे या फ्रेम करोगे या जो भी एक्सेस रिलेटेड होंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी. तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. उससे पहले जो एक एक्सरसाइज थी वर्कशीट 5th, ये हेल्पिंग हैंड, ये हेल्पिंग वर्ब के ऊपर ही बेस्ड थी. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. डू इट योरसेल्फ. अब इसमें क्या है
पेज नंबर 43, write down 2 things about each member in your family. One example has been done for you. अब इसमें आपको 2 things लिखनी है आपके एक फैमिली मेंबर्स के बारे में. एक एग्जाम्पल देखो इसमें दिया है. पहला है माई ग्रैंड मदर प्रेज रेगुलरली, शी गोज फॉर अ वॉक डेली. तो मेरी जो ग्रैंड मदर है वो प्रे करती है रेगुलरली. और सेकंड में शी गोज फॉर अ वॉक डेली. अब सेकंड, माई ग्रैंड फादर नरेट स्टोरीज एवरी डे, ही गाइड्स मी इन एवरी सिचुएशन. आप कोई से भी सेंटेंस बना सकते हो, ये मैंने बनाए हैं, आप चाहो तो कोई से भी सेंटेंस को लिख सकते हो. ओके. थर्ड, my father goes to work every day, he earns for the family. Fourth, my mother cooks delicious food, she takes care of the family. आप इनकी जगह कोई और सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो, और अगर आप करोगे फ्रेम तो देन आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप लोग एक कोशिश कर रहे हो. नेक्स्ट, fifth, my elder brother reads novels every day. He helps me in study. Sixth, my elder sister helps my mother in cooking. She cleans the house daily. तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? पेज नंबर 44 की. यूज each of the given verb first as a transitive verb and then as an intransitive verb. तो ये जो कुछ verbs दिए हैं, speak, stop, fly, break, ये इनको आपको यूज करना है एज ए ट्रांसिटिव एंड एज ए इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पर whom, वाट और whom से हमें क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और उसका आंसर हमें एक अपने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, तो वो ट्रांसिटिव है. और इंट्रांसिटिव में क्या होता है? जहां पे हमें कोई आंसर नहीं मिलता है, वहां पे वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव हो जाता है. और ट्रांसिटिव हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज लेता है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, और इंट्रांसिटिव अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है. ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं. स्पीक, राम स्पीक हम्बली विद हिज एल्डर. तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाज एज ए ट्रांसिटिव. हु स्पीक्स हम्बली? राम. सोना स्पीक्स द ट्रुथ. व्हाट स्पीक? नहीं आया. The car stopped at the red light. The driver stopped the bus. The boys fly their kites. The birds fly in the sky. Sheila broke the glass. The news breaks. आप अब आपको क्या करना है? आप या तो ये सेंटेंस लिख लीजिए या आप किसी और दूसरे सेंटेंस को लिख लीजिए, बट जो भी इसमें दिया गया स्पीक, स्टॉप, फ्लाई, ब्रेक, इनको यूज करके ही आपको सेंटेंस फ्रेम करना है. पहला वाला ट्रांसिटिव होगा, दूसरा वाला इंट्रांसिटिव होगा. पहले वाले में ट्रांसिटिव मतलब आपको ऑब्जेक्ट की लेना ही पड़ेगा, और इंट्रांसिटिव में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. ओके. नाउ द सेकंड वन इज rewrite the following sentence choosing the correct verbs from the bracket. अब ये देखिए सेंटेंस दिए गए हैं. चिल्ड्रन ड्यू टू सम इशू हेडिंग नहीं आ पाई है, लेकिन आप पेज नंबर मैं बता रही हूँ, आप उसको देख लीजिए. ओके. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. द टीचर टेल और टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. अब क्या है? द टीचर ने क्या करा था? स्टोरी बताई थी ना, तो पास्ट टेंस में हुआ ना, तो क्या लिखेंगे? द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. नेक्स्ट वन इज द बर्गलर हैज और हैव एस्केप्ड. अब बर्गलर है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? द बर्गलर हैज एस्केप्ड. दिस information is are important. अब सिंगल इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. तो ये जो रेड रेड लिखे हैं ये आपके आंसर्स हैं. सी रन और रन्स वेरी फास्ट, तो क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर में वर्ब्स में एस लगता है. ठीक है. शी रन्स वेरी फास्ट. देन शीला हैज written a book. तो शीला हैज written a book. शीला ने बुक लिखी है. राघव हैज won the trophy. Seventh, the debate was or were interesting. The debate was interesting. The ship sank in the ocean, क्योंकि past में the ship sank in the ocean. So now last exercise है पेज नंबर 45 की. underline the helping verbs in the following passage. तो अब इसमें आपको क्या करना है? आपको ये पैसेज पढ़ना है
इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको अंडरलाइन करना है जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ओके। The day was bright, children were playing cricket, Amit was batting, while Shona was bowling. Everyone got ready. Sonal threw the ball and Amit hit it hard. The ball which was, आपको याद रखना है, हर वर्ब को नहीं करना है, ओनली जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं उनको करना है। ओके। Leather it in a window neighborhood and the glass broke. An angry man came out. He was holding the ball in his hand. The children were frightened. Leaving the ball, they ran for their lives. ओके। सो ये आप ये पढ़ के और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। सो चिल्ड्रन, हमारा जो चैप्टर है यूनिट 5 है वो कंप्लीट हो गया है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर यूनिट 6 एडवर्ब्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है एडवर्ब। तो हम 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे हमारी न्यू क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।